आज हम व्याकरण के बारे में बताएंगे। ग्रामर, GRAMMER, ग्रामर यानी व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? हिंदी, अंग्रेजी या अन्य किसी भाषा को लिखने या पढ़ने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। इसमें आता है शब्द। सर्वप्रथम शब्द से ही वाक्य बनते हैं। तो शब्द वाक्य में वोवेल और कॉन्सोनेंट दो होते हैं, यानी स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन को मिला करके शब्द बनते हैं। वर्ड को नियमानुसार मिलाने से फ्रेज या सेंटेंस यानी वाक्य बनते हैं। अब बात करते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में, यानी कथन के भेद। कितने प्रकार के होते हैं कथन के भेद? निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, श्याम है। किसी शहर का नाम लीजिए, लखनऊ, दिल्ली। किसी फर्नीचर, कुर्सी, मेज इत्यादि वस्तु हो गई। फिर आते हैं दूसरे नंबर पर है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम वो शब्द प्रोनाउन लेते हैं। प्रोनाउन को हम इसकी परिभाषा है वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही, सी, दे। राम है तो राम को राम नाउन हो गया, लेकिन ही कह दिए तो वो हो। फिर तीसरे नंबर पर हम आते हैं एडजेक्टिव। तीसरे नंबर पर एडजेक्टिव पर आते हैं। एडजेक्टिव वो विशेषण, वो शब्द है। एडजेक्टिव का हिंदी अर्थ है विशेषण। विशेषण वो शब्द है जो किसी संख्या, गुण अथवा दशा को दर्शाता हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आई हैव ए फाइन पेन, मतलब मेरे पास पेन है, लेकिन पेन की गुणवत्ता को यहाँ पे बताने के लिए फाइन का प्रयोग किया गया है। फाइन यानी ठीक पेन, अच्छा पेन है मेरे पास। फिर चौथे नंबर पर आता है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया शब्द जिस किसी का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे राइटिंग है, ईटिंग है, रनिंग है। मतलब कोई कार्य करने की क्रिया, कोई कार्य करने की दशा को जो दर्शाता हो उसे हम क्रिया कहते हैं। फिर पांचवें नंबर पर आता है एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम को छोड़ करके बाकी सभी की विशेषता बताता हो, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी एडवर्ब कहते हैं। जैसे सी राइट फास्ट एक्सेट्रा, यानी इसमें फास्ट, सी राइट फास्ट, इसमें फास्ट शब्द क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो राइट्स यानी लिखने की दशा को दर्शाता है। वो लिखता तो है लेकिन फास्ट लिखता है, तेजी से लिखता है, तो इसमें वो उसके कार्य को दर्शा रहा है, इसलिए हम इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर पांचवा आते हैं हम प्रीपोजिशन पे, यानी संबंध सूचक अव्यय। वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम से पहले उपयोग होता है उसे हम संबंध सूचक काव्य कहते हैं। जैसे ऑन, एट, विथ एक्सेट्रा।
फिर सातवां है कंजक्शन यानी संयोजक। वो शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता हो उसे हम संयोजक कहते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, यानी राम और श्याम दो भाई हैं। इसमें एंड शब्द संयोजक है क्योंकि एंड राम और श्याम को जोड़ रहा है। फिर आठवां आता है इंटरजक्शन। इंटरजक्शन यानी विस्मय बोधक अव्यय। जो शब्द दुख, प्रसन्नता, आश्चर्य आदि को दर्शाता हो उसे हम इंटरजक्शन कहते हैं या विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे खुशी में हा हा, दुख में वो, या प्रश्नवाचक शब्द ले लीजिए व्हाट, आश्चर्य की बात व्हाट क्या,